हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मेरे मसाले की सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरे हर वीडियो में आप देखते हैं, मैं नॉनवेज का खाना बनाती हूँ तो यही मसाला यूज़ करती हूँ। तो ये मसाला मेरे भाई के दुकान पे, उनकी किराना दुकान है, वहाँ पे भी ये बिकता है। हम लोग घर के लिए भी यूज़ करते हैं और किसी को चाहिए रहेगा तो 800 रुपये किलो से देते हैं। तो मेरे वीडियो के अंदर मैं उनका नंबर भी अपलोड करूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 5 किलो मिर्ची का मसाला बनाने वाले हैं तो मैं मसाले को लगने वाले इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। ये गावरन मिर्ची है जिसको हमने 5 किलो लेकर आए थे, और ये जो सामने डंडी होती है ना, डंडी इसकी निकाल के हमने तोड़ के लिए। ये टोटल 5 किलो मिर्ची। इसको सामान क्या लगेगा वही हिसाब से मैं दिखाऊंगी। 5 किलो मिर्ची के लिए 2 किलो धनिया लिए हैं हमने। ये धनिया भी हमको उसके अंदर ही लगेगा। गरम मसाला है, लौंग, दालचीनी, काली मिरी, ये सब मिला के ये 300 ग्राम है। ये मिक्स है, इसके अंदर लौंग और काली मिरी और ये दालचीनी 300 ग्राम ये है। दगड़ फूल लिया है मैंने 50 ग्राम। तेज पत्ता है 1 पैकेट, ये भी है 50 ग्राम तेज पत्ता। और 5 किलो मिर्ची के लिए मुझे ये 1.25 किलो खोपरा लगेगा। हम लोग सूखा खोपरा डालते हैं, जैसा कांदा लहसुन मसाला होता है ना, वैसा ही मसाला रहेगा हमारा। मरिए हम लोग गोश्त के सालन में, मच्छी के सालन में सेम मसाला यूज़ करते हैं। साथ में ही 1/4 किलो हल्दी है। हल्दी को अच्छे से हमने, बड़ी हल्दी थी, हल्दी कुड़ी, उसको फोड़ के लिए है। ये 2 पैकेट नमक लगेगा 2 किलो। 1 किलो लहसुन है जिसको मैंने अच्छे से छील के ली, तो इतना हुआ है। और ये 2.5 किलो प्याज थी, हमने इसको कट करके लिए और पूरा दिन धूप में रखे थे, तो इसके लिए ऐसे हो गए। अभी इसको मैं तेल में जैसा हम लोग फ्राई करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर धूप नहीं है, हम लोग कहाँ मसाला बना रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट प्याज तो कट करके, जैसा हम लोग बिरिस्ता बनाते हैं ना, ऐसा बना के तेल के अंदर प्याज तल सकते। ये शाहजीरा है 50 ग्राम, ये राई है 50 ग्राम, ये मसाले की इलायची, बड़ी इलायची 50 ग्राम, जावित्री 30 ग्राम, और जीरा लिया है मैंने 50 ग्राम। साथ में ही मुझे लगेगा इसको तलने के लिए तेल है 2.5 किलो तेल लगेगा मुझे 5 किलो का मसाला बनाने के लिए। तो ये तेल लेकर आई हूँ मैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो हम लोग ने जो गरम मसाले लिए हैं ना, खड़े गरम मसाले, आधा गरम मसाला हम लोग कच्चा ही डालेंगे और आधा थोड़ा फ्राई करके लेंगे। तो अभी मैं गैस चालू करके ये फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। अभी तेल गरम हो चुका है अच्छा हमारा। तो अभी इसके अंदर हम लोग खाली, मैंने आधा किलो तेल डाली हूँ, तो इसमें खाली हम लोग पहला प्याज तल के लेंगे थोड़ी थोड़ी करके, उसके बाद में बाकी का सामान। तो ये झारी से हम लोग ऐसा प्याज तल के लेंगे। अभी कैसा तेल गरम है और प्याज भी सूखी हुई है, तो ये जल्दी हो जाएगी। अगर हम लोग कच्ची प्याज रही थी तो हम लोग तलते ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता तलने के लिए। और ये प्याज देखो, जैसे तेल गरम हो गया तो लाल होने लगी। बस और 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी और निकालूंगी। प्याज देखो ऐसी तल के हो गई, तो ये पूरी प्याज तल के मैंने निकाली हूँ। अभी इसके अंदर हम लोग यही कढ़ाई के अंदर ये जो हमारे पास नारियल है ना, सूखा खोपरा, ये भी थोड़ा थोड़ा डाल के तल के लेंगे। इसको भी ऐसे ही लाल करके लेने का है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल के तल के लूँगी। तो ये अभी ऐसा हो गया है खोपरा, ऐसा ये कलर में हम लोग करके इसको निकालेंगे। तो अभी ऐसे ही करके पूरा खोपरा भुनने के बाद, फ्राई होने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको ये खोपरा तला हुआ। हमारा खोपरा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है लाल कलर में। एक साइड में प्याज रखी हूँ मैंने और एक साइड में खोपरा रखा है। अभी मैं इसमें यही तेल के अंदर अभी हम लोग दूसरा सामान फ्राई करके लेंगे। तो इसमें भी मैं सबसे पहले ये हल्दी डालूंगी, और हल्दी हम लोग अच्छे से तल के लेंगे फूटने तक। अभी यही तेल के अंदर मेरा सब सामान थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आधा कच्चा गरम मसाला और आधा गरम मसाला हम लोग फ्राई करके डालेंगे। तो ये अभी हल्दी हमने तेल के अंदर डाले थे, तो इस तरह से एकदम फूक गई हल्दी, और उसको अच्छे से फ्राई करके ली हूँ मैंने। अभी ये इसको इसमें साइड में डालेंगे तेल, और वही हल्दी का तेल है, इसके लिए येलो कलर है, इसके अंदर पीला कलर का है। तो मैं बोली ना आपको कि मैं आधा आधा मसाला इसमें भून के दिखाऊंगी और आधा हम लोग कच्चा डालेंगे। तो ये आधी इलायची इसके अंदर डाली हुई मैंने और आधा कच्चा लिया है, और इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके लेंगे और साइड में निकालेंगे। ये एक ही टोप के अंदर अभी मैं कच्चा भी गरम मसाला और फ्राई किया हुआ गरम मसाला भी डालूंगी। ये अभी हम लोग आधी दालचीनी डाले फ्राई करने के लिए, और आधी कच्ची डालूंगी इसमें मैं।
तेल अच्छा गर्म है तो ये फटाफट मसाले तल के होते हैं। तो हम लोग को कंटिन्यूसली कढ़ाई में चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो ये सब मसाले जल जाएंगे। लौंग और काली मिरी ये भी इसमें मैं आधी ऐड करूँगी। ये जावित्री है जिसको मैंने अभी डाली थी, ये पूरी डाली मैंने। अभी ये छोटे छोटे गरम मसाले है ना, गैस पास रहने की वजह से ज़्यादा जलेंगे, तो हम लोग कम गैस के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लेंगे भून के। थोड़ा सा आधा जीरा, पता है आधा पूरा डालने का भुनने में। अच्छा, तो अभी ये एक साथ कढ़ाई में तो बैठेगा नहीं, मैं आधा आधा करके फ्राई करके लूँगी। लाल हुआ है तेज़पत्ता, तो हम लोग ये निकाल के इसमें डालेंगे और बाकी का आधा जो बचा हुआ वो भी मैं फ्राई करके लूँगी। ये भी दगड़ फूल है, हम लोग इसको भी फ्राई करके लेंगे। थोड़ा सा तेल डाली थी मैंने। ये शाहजीरा है, ये भी आधा ही फ्राई करके लेंगे, आधा कच्चा। साथ में ये राई डालूंगी मैं आधी। ये आधा कच्चा गरम मसाला, आधा पक्का गरम मसाला जो हमने फ्राई किए हैं सब एक ही साथ में एक टोप में डाली हूँ मैंने। तो इतना मसाला हुआ है ये। इसके अंदर ही हम लोग धनिया भी डालेंगे अभी फ्राई करने के बाद। अभी तेल हमने थोड़ा सा डाले हैं और अभी इसकी मैं थोड़े थोड़े दो दो प्लेट करके धने फ्राई करके लूँगी। 5 मिनट लगेंगे मेरे को ये धने फ्राई होने के लिए। मैंने थोड़ा ही तेल डाली, तेल बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चिकना होगा, और ये जब हम लोग मसाला कूटने जाएंगे तो जल्दी कूटा नहीं जाएगा। ये हम लोग का पूरा मसाला कूटने के बाद इसमें तेल डाल के वापस घुमसना ही पड़ता। तो पहले सूखे मसाले हम लोग अच्छे से भूनेंगे तो मसाला कूटने में आसानी जाती है। जो जहाँ पे हम लोग ये डंग से कूट के लेके आएंगे, जो मशीन होती है इसकी कूटने की, मिर्ची कांडक केंद्र, वहाँ से ये मसाला कूट के लेकर आएंगे। तो अभी हो गए मेरे धनिए। ऐसे ऐसे इसी तरह से मैं सारे धने तल के लूँगी, फ्राई करके लूँगी, फिर बताऊँगी। अभी कढ़ाई निकाली मैंने और ये टोकरा रखी हूँ, क्योंकि तो मिर्ची ज़्यादा है ना, तो इसके अंदर हम लोग भून के लेंगे थोड़ा। तो मगर मैं मिर्ची भी एक आधा किलो ही करके हम लोग इसमें डालेंगे। थोड़ी थोड़ी भुनेंगे तो मिर्ची अच्छे से भुनी जाएगी, कड़क होगी। ये मैंने 2 दिन मिर्ची लेके आके धूप में सुखाई हूँ अच्छे से। और अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अगर तेल ज़्यादा डालो तो तलने वो कूटने में तकलीफ देती है मिर्ची, इसके लिए हम लोग ऐसा थोड़ा सा भून के लेंगे। और ये मसाला है धनिया, जो भी गरम मसाले वो सब हम लोग ने इसके अंदर मिक्स करके लिए है। और अब ये मिर्ची भी इसके अंदर ही एक साथ में हम लोग फ्राई करके डालेंगे। तो मिर्ची थोड़ा थोड़ा तेल करके भून के हो गई, और मेरा गरम मसाला सामान सब इसके अंदर ही है, और मिर्ची भी। अभी हम लोग ये मिर्ची कांडप केंद्र के ऊपर कूटने के लिए देंगे। तो इसके अंदर बाकी का जो भी सामान है, खोपरा, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, ये सब मिक्स करके एक साथ। और वो तेल है, जो तेल मैंने बताई थी, आधा किलो तेल मुझे भुनने को लगा, 1.5 किलो तेल वो इसके अंदर मसाले जब कूटते ना तो उसके अंदर डालने के लिए लगता है कूटने के टाइम को। तो ये मेरा टोटल मैंने 5 किलो की रेसिपी बताई हूँ। और अभी जब मसाला कूट के आएगा तो मैं दिखाऊंगी। ये मेरा 5 किलो का मसाला था और सब सामान डाल के कितने किलो का बना है। मिर्ची कूट कल भून के लिए थे, और उसके बाद में फिर मिर्ची कांडप केंद्र से कूट के लेके आए। तो मैंने बताई थी आपको कि मैंने 5 किलो मिर्ची का मसाला बताई हूँ और सब सामान के साथ। और हम लोग ये मसाला पूरा कूटने के बाद बताएंगे कितने किलो बनाए। तो ये पूरा सामान के साथ में कांदा, लहसुन, मिर्ची, ये सब धनिया, गरम मसाले के साथ में हमने कूट के लेके आए। तो ये 9.5 किलो भरा है। 5 किलो मिर्ची में 9.5 किलो मसाला भरा है हमारा। और ये मसाला हमारा हर सामान में यूज़ होता है, नॉनवेज में भी। ये लाल मिर्ची पाउडर है, जो ये लाल मिर्ची पाउडर की रेसिपी तो मैंने बनाई नहीं, मगर बता रही हूँ कि हम लोग ये अंडे की चटनी, अंडे में, और ये मैं पुलाव बनाती हूँ उसमें डालती हूँ।
धनिया पाउडर, इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मसाले का अभी मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट।